मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में दवा कारोबारी के यहाँ गए काम करने वाले कर्मचारी ही लूट के मास्टरमाइंड निकले। दतिया पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने 9 जून को हुए शहर के प्रसिद्ध दवा कारोबारी घनश्याम दास अग्रवाल की हत्या का खुलासा मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। थाने के अंतर्गत इंदरगढ़ कस्बे में मेडिकल व्यवसायी श्री घनश्याम दास अग्रवाल जी का वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि कुछ अपराधियों ने 3 अपराधी थे जिसमें से कि लूट करने के प्रयास के दौरान उन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने से उनकी मौत हो गई थी। तो बहुत ही दुखद घटना थी। उसमें तत्काल प्रभाव से पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आया और हम लोग के द्वारा एक SIT गठित की गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए एडिशनल SP के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई और साथ 2 SDOPs थे, SDOP सेवड़ा और SDOP भाटे। अखिलेश गोस्वामी जी हमारे SDOP सेवड़ा हैं और कनिक श्रीवास्तव जी जो बैठे हैं वो SDOP भांडेर हैं। तो उस टीम में ही SDOP भांडेर को दिया गया था ड्यूटी कि वो पूरा जितना भी डिजिटल संबंधित कार्रवाई होगी जिसमें CCTV और बाकी जो कार्रवाई होगी हमारे जो टेलीफोन का CDRs निकालना है या जो भी करना है, डिजिटल वाला पार्ट जो था, टेक्निकल वाला पार्ट, उसके प्रभारी हो रहेंगे। और उनके अंतर्गत साइबर का भी एक सेल बनाया गया था और CCTV को भी पूरा देखने के लिए जो करीब हम लोगों ने करीब 150-200 CCTVs को देखा हम लोगों ने। दतिया से लेके आपके सेवड़ा तक पूरे CCTVs को खंगाला गया, तो उसके लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई थी। और साथ में विवेचना के लिए DI इंदरगढ़ और SDOP सेवड़ा अखिलेश गोस्वामी जी के नेतृत्व में दिया गया था। तो बड़ा स्पेशलाइज्ड फोकस्ड काम हम लोगों ने लगाया और सब टीम्स भी बनाया ताकि कहीं भी डिस्ट्रैक्शन किसी प्रकार का ना हो। उसके फलस्वरूप परसों की घटना है 9 तारीख की और हमारे पास में वो केस का पूरा खुलासा हो गया है, पूरा खुल के आ गया है कि प्रकरण क्या था। और इसमें मुख्यतः जो कंस्पायरर्स थे वो घनश्याम जी के यहाँ काम करने वाले, उस दिन जो सफ़र कर रहे थे साथ में उनके गाड़ी में ब्रजेश प्रजापति थे, तो वो मेन लीड कर रहे थे जो आरोपियों को हर समय, हर वक्त का, हर मोमेंट का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। साथ में एक और दीपक, वो भी उनके साथ, ये ब्रजेश जो है 4 साल से काम कर रहे थे घनश्याम जी के साथ और ये जो दीपक हैं वो करीब 7 साल से काम कर रहे थे। तो इन लोगों का पहले जो कॉन्स्पायर कहते हैं कॉन्स्पिरेसी जो था, ये जिन्होंने जो भी प्लान किया था, उस प्लान के अंतर्गत पहले इंदरगढ़ में लूट करने का निर्णय था। इनका पहले था कि बैंक में जब पैसा जमा हो रहा होगा तो वहाँ था कि उसको लूट करेंगे। तो एक बड़ा प्लान किया था इन लोगों ने, बट किसी कारणवश वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो फिर ये तय किया गया 8 तारीख को इन लोगों की मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद में तय किया गया कि भाई जब 9 तारीख को ये रवाना होंगे इंदरगढ़, क्योंकि बड़े रैंडमली जाया करते थे घनश्याम जी, तो डेली बेसिस पे पैसा कलेक्ट करने नहीं जाते थे या सामान डिलीवर करने नहीं जाते थे। तो कभी 10-12 दिन में जाते थे, कभी 1 महीने में जाया करते थे। तो 8 तारीख को डिसीजन जैसे ही पता लगा कि भाई ये जाना है, तो इन्होंने फ़ोन करने का काम यहाँ से इनके पास में अंशु सेन है जो फ़ोन करके बताते थे कि भाई किस दुकान पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितना कलेक्ट करना है, कितना सामान का डिमांड है वो देना है। तो ये पूरा का पूरा फिर ब्रजेश प्रजापति ने इन लोगों से ये बिग टीम से शेयर किया। पूरा प्लान में दीपक भी थे, मगर उनकी वो था कि 7 तारीख को, क्योंकि वो फिज़िकली नहीं रह पाए क्योंकि 7 तारीख को उनकी वाइफ का डिलीवरी हुआ था, तो इसीलिए 8 को नहीं आ पाए, बट वो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में थे और प्लान में हैच करने में पूरा उनका भी उतना ही था ये तीनों का। जबकि बैंक का जब हो रहा था तो उसमें तो वो भी एक्टिव मेंबर थे। तो जैसे ही ये लोग गए
इंदरगढ़ के लिए। तो रास्ते में इनको बताते गए कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। और लास्ट में जो आखिरी दुकान थी वहाँ पे जब पहुँचे ये लोग, तो उसके बाद में वो मंदिर दर्शन करने गए। तो जब मंदिर दर्शन करने गए घनश्याम जी, तो एक वहाँ पे मंदिर है, बाबी मंदिर उसको कहते हैं, बाबी सरकार मंदिर। तो बाबी सरकार मंदिर उन्होंने दर्शन किया मेडिकल टीम के साथ ही, जो स्टोर्स के जो काम करने वाले मतलब मालिक हैं वहीं के इंदरगढ़ के, उन्हीं में से एक व्यक्ति जो ट्रेजरर थे उनके साथ में वो गए और दर्शन करके लौटे। वो निकल गए और ये जब इस तरफ आ रहे थे, वापस एक और दुकान की तरफ आ रहे थे, तब इन्होंने एक तरीके से जो 3 लड़के थे उसमें से एक लड़का पीछे से आके उनको पहले गोली मारी, फिर उसके बाद बैक प्रयास किया खींचने के लिए, और सामने से दूसरा लड़का आ गया था सामने रोकने के लिए उनको। तो बैग खींच नहीं पाया, जब तक करता तब तक लोगों ने सुन लिया। तो यही जो उनके साथ वाले थे वो लोग, क्योंकि जैसे ही एक्टिव में बाहर निकले तो ये लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गए। तो इसमें पूरा डिजिटल एविडेंस और बाकी सब एविडेंसेस का जब 2 दिन में पूरी तरीके से हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने सभी वहाँ पे कैंप हो गए थे लोगों में ही। तो 2 दिन के पूरे इसमें अथक प्रयास से सभी उससे फिर निकल के खुल के आ गए। फिर पूछताछ के दौरान कबूल भी कर लिया इसने, और पूरा का पूरा क्या उनका जो मंशा उनकी क्या थी और क्या मोडस ऑपरेंडी था, क्या एक्शन था उनका, उसके बारे में थोड़ा पूछ लिया। पूरा डिजिटल एविडेंस और बाकी सब एविडेंसेस का जब 2 दिन में पूरी तरीके से हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने सभी वहाँ पे कैंप हो गए थे। दतिया से अनिल रजक की ये रिपोर्ट।